श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम जानेंगे कि दिवाली पर लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से बनाएं और लक्ष्मी पोटली बनाने का सही समय क्या होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले या बाद में किस समय लक्ष्मी पोटली बनाना सही रहता है, और पिछले साल जिन भी लोगों ने लक्ष्मी पोटली बनाई थी उसका क्या करना है जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और जानकारी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो भक्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पोटली बनाना बहुत ही प्राचीन परंपरा है, और माना जाता है कि जिन घरों में दिवाली पर लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है और जहाँ भी पर ये लक्ष्मी पोटली रखी जाती है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो भक्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पोटली चाहिए होगी, तो आप लाल रंग की पोटली बना लीजिएगा। अब भक्तों, आप चाहें तो किसी भी कपड़े की पोटली भी ले सकते हैं, घर पर भी आप ये पोटली बना सकते हैं, या आप चाहें तो मार्केट से भी ये पोटली लेकर के आ सकते हैं। बहुत आसानी से आपको ये पोटली मिल जाएगी। कई तरह की पोटली आपको मिलेंगी, लेकिन भक्तों आपको ये जो पोटली है ये लाल रंग की ही लेकर के आना है, और कपड़े से बना रहे हैं तो आपको लाल कपड़ा ही लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो भक्तों, अगर पोटली नहीं है आपके पास तो लाल रंग का कोई कपड़ा लेके उसमें भी आप पोटली बांध सकते हैं। अब भक्तों, इसके बाद हमें कुछ सामान चाहिए होता है जो कि हमें इस पोटली के अंदर रखना होगा। तो भक्तों, ये जो लक्ष्मी पोटली है ये जब आपके घर लक्ष्मी पूजन हो जाता है उसके 1 से 2 घंटे के बाद बनाई जाती हैं, क्योंकि इस पोटली में जो सामग्री आप लक्ष्मी पूजा में रखते हैं उन्हीं सामग्रियों में से कुछ सामग्री आपको इस पोटली में रखकर ये लक्ष्मी पोटली तैयार करनी होती है। तो भक्तों देखिए, जो सामान हमें लेना है इस लक्ष्मी पोटली में रखने के लिए, उसमें हमें गोमती चक्र लेने हैं। तो आपको 5 गोमती चक्र इस पोटली में रखने के लिए ज़रूर लेने हैं। ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको कमल गट्टे लेने हैं जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय लाती है। आपके पास कमल गट्टे की माला है तो आप माला ले सकते हैं, अगर माला नहीं है तो सिर्फ 5 कमल गट्टे भी आप ले सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें कोड़ी चाहिए होती है, तो देखिए 5 यहाँ पर आप कोड़ियाँ ले लीजिए। भक्तों, ये सारी चीज़ें आपको दिवाली पर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। साथ में ही आपको 5 सुपारी भी लेनी होगी, जो सुपारी आप माता लक्ष्मी को पूजन के दौरान समर्पित करेंगे वहीं आपको पूजन के बाद उठाकर इस पोटली में रखना है। अब भक्तों, सुपारी हर पूजा में उपयोग होती है, तो 5 ही आपको सुपारी लेना है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय होती है, तो 2 हल्दी की गांठ भी आपको लेना है। तो साबुत हल्दी लेनी है, साफ हल्दी होनी चाहिए, इसमें छेद वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो 2 हल्दी की गांठ आपको लेना है। इसके साथ ही हमें लौंग और इलायची भी लेनी है, तो आपको 5 इलायची लेना है, जो कि साबुत इलायची होनी चाहिए और हरी इलायची होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको लौंग भी लेनी है, तो लौंग जब आप लेंगे तो आप ध्यान रखिए कि लौंग फूल के साथ हो, यानी कि साबुत लौंग हो। तो 5 लौंग आपको लेना है। साथ में हमें धनिया लेना है। धनतेरस के दिन जो धनिया लेकर आते हैं वही धनिया हम दिवाली की पूजा में भी चढ़ाते हैं, तो ये धनिया हमें लेना है। थोड़ा सा ही धनिया लेना है, धनिया ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि धनिया खराब हो जाता है, तो बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया ले लेंगे। अब इसके साथ ही हम चांदी का एक सिक्का लेंगे। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हो, ऐसा सिक्का आप ले सकते हैं। जो भी चांदी का सिक्का आपके पास है आप वो ले सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी सिक्का है वो आप ले सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें कुछ नकदी लेनी है, यानी कुछ रुपए लेने हैं। आप चाहें तो जो लक्ष्मी पूजा में आपने जो भी दक्षिणा चढ़ाई है आप वो रुपए भी ले सकते हैं। भक्तों, ये सारा सामान हमें पहले लक्ष्मी पूजन में चढ़ाना है। लक्ष्मी माता के सामने लक्ष्मी माता को ये सारा सामान भेंट करने के बाद जब लक्ष्मी पूजन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हमें ये सारा सामान जो पोटली लेंगे हम
लाल रंग की उस पोटली में हमें ये सारा सामान डाल लेना है। और देखिए भक्तों, पिछले साल जो आपने पोटली बनाई थी, उस पोटली को दिवाली के दिन हमें खोलना है। दिवाली के दिन में आप उस पोटली को खोल सकते हैं। उस पोटली में से कमलगट्टे, गोमती, चक्र, कौड़ी और सुपारी, ये 4 चीज़ें आपको दोबारा से उपयोग कर लेनी है। सिक्का आप दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, पैसे आप घर में यूज कर लीजिएगा, या आप उन पैसों को दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो हल्दी, धनिया, लौंग और इलायची है वो हमें दोबारा पोटली बनाने में उपयोग नहीं करनी है। उनको हम अपने घर के पौधों में डाल देंगे, बाहर कहीं नहीं डालना, घर के पौधों में ही आप उनको डाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लाल कपड़े में या पोटली में रख के आपको इसकी पोटली बना लेना है। लक्ष्मी पूजन के बाद इस पोटली को आप लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और प्रार्थना कीजिए, हे माता, जैसे ये पोटली भरी हुई है धन से, वैसे ही हमारे घर में हमेशा अन्न और धन की बारिश ऐसे ही होती रहे, आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे। इस तरह से कामना करके धूप दीप दिखा के फिर इस पोटली को हम अपने लॉकर में, तिजोरी में या जहाँ भी आप रुपए, पैसे या धन रखते हैं, वहाँ पूरे 1 साल तक इसे आपको रखना है। पूरे 1 साल तक ये पोटली हमें रखनी है, बीच में इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। तो भक्तों, आप इसमें जो भी चांदी का सिक्का रखें या कोई भी चीज़ रखें, ऐसी रखें जो बीच में आपको कोई ज़रूरत ना पड़े उसकी। तो इस तरह से हम ये पोटली अपने लॉकर में रख देंगे। जहाँ पर ये पोटली रखी जाती है वहाँ माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और वह जगह कभी पैसों से खाली नहीं होती है। और भक्तों, सच मानिए, ये लक्ष्मी पोटली बहुत ही चमत्कारी होती है। आपने अगर अभी तक ये लक्ष्मी पोटली नहीं बनाई है तो आप इस साल ज़रूर बनाइए। और जिन लोगों ने पिछले साल लक्ष्मी पोटली बनाई थी उन्हें फ़ायदा ज़रूर हुआ है, इसीलिए आप सभी को इस बार भी लक्ष्मी पोटली ज़रूर बनानी है। तो भक्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।